ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या बुलडोजर की कार्रवाई विरोधियों के लिए की जा रही है? कौन बोलना चाहेगा? हमें ही डिसाइड करना है। सुप्रिया जी, लेडीज फर्स्ट। चलिए, धन्यवाद। आजकल इतनी शिवलरी देखने को नहीं मिलती, पर चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोजर जो है वो एक सभ्य समाज में बर्बरता का, एक सभ्य समाज में एक फेल्ड स्टेट का, एक सभ्य समाज में प्रशासन और पुलिस की कंप्लीट विफलता का प्रतीक है। बुलडोजर कायरता की निशानी है। और बुलडोजर जब घरों पर चलता है तो कहीं वो लाइन जरूर याद आती है कि ताउम्र बीत जाती है एक छत बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। मेरा अपना मानना है कि ये बिल्कुल सच है कि बुलडोजर की जो सारी राजनीति है वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ की जाती है और दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है, उनका धर्म, उनकी जाति, उनका वर्ग देखकर। बुलडोजर की 2024 के भारत में कोई जगह नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख तीखी टिप्पणी करी है, मुझे लगता है वो अपने आप में ही काफी है। गौरव जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी ने आके दिखाया है कि वर्दी का रसूख, कानून की ताकत क्या होती है। और मैं सहमत नहीं हूं जो कांग्रेस की मेरी साथी हैं, उन्होंने कहा बुलडोजर का इस्तेमाल अगर न्याय संगत तरीके से, कानून के हिसाब से हो और आरोपियों को डर लगे बुलडोजर का, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए शायद जब योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, और हम सब जानते हैं कैसे गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, रेपिस्ट गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया जाता था, योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया कि हमारे सभ्य समाज में ऐसे आरोपियों की, जो दोष सिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी कोई जगह नहीं है और जनता इसका स्वागत कर रही है। देखिए भदौरिया साहब, देखिए, बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका से क्या विश्वास उठ गया कि आप न्याय बुलडोजर से देने लगे? किसी का घर बुलडोज कर देंगे, ये भी नहीं सोचेंगे उस घर में उसके माँ बाप रहते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों का क्या दोष है जो आपने घर गिरा दिया बिना उसको दोषी साबित हुए? ये इमारत गिराने से नहीं होगा। इमारत के नीचे जो दीमक लगी हुई है, उस दीमक को हटाने की जरूरत है। जो उस दीमक को नहीं आप हटा रहे, जो दीमक धीरे धीरे समाज को खा जा रही है, आप उन पे बुलडोजर चलाते हो जो आपके विपक्ष में। आप क्यों नहीं लखीमपुर खीरी बुलडोजर लेके गए, जहां आपके एक मंत्री के बेटे ने रोन दिया था 3 लोगों को? क्यों नहीं बुलडोजर लेके गए? बीएचयू की घटना जब हुई थी एक बच्ची के साथ अन्याय करने वाले को, उनके घर तो बुलडोजर नहीं चलाओगे आप। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय करने वाले पे बुलडोजर नहीं चलाओगे आप। बुलडोजर सब उन्हीं पे चलाते हो जहां पे निर्दोष लोग रहते हैं। बस्ती की बस्ती उजाड़ देते हो आप। एक आशियाना आप किसी का दे नहीं सकते, आशियाना उजाड़ने का काम करते हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार को नहीं हो सकती। देखिए, ऐसा है, डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहे हलाल कर दो, हरी जमीनों को लाल कर दो। ये योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, वो खुद मुंसिफ बने हुए हैं, खुद जज बने हुए हैं। मोदी साहब एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और योगी जी हिंदुओं से कहते हैं कटोगे तो बटोगे। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं। संविधान है कहां? आपने शपथ संविधान के लिए है और गुंडागिर्दी पे उतारू हो आप। मध्य प्रदेश में यही हुआ, झारखंड में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में तो डेली हो रहा है। ये सब चीजें ठीक नहीं है। देखिए, जो बुलडोजर का मामला है, जब हम सभ्य समाज की बात करते हैं तो इसी सभ्य समाज में लोग कब्जे भी कर लेते हैं, गैर कानूनी तरीके से वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन किया है, तो मैं सोचता हूं उस पर अगर बुलडोजर चलता है तो वो बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि
जो बुलडोजर चलाना या बुलडोजर चला के तोड़ना गैर कानूनी है। मैं सोचता हूँ कि उन लोगों के लिए गैर कानूनी है जिन्होंने कानून का ध्यान रख के उसको बनाया है, लेकिन जिन लोगों ने कब्जे करके बनाया, अगर उसको तोड़ा जाता है और उससे वो अपना एक आतंक का वातावरण बनाते हैं, समाज पे एक प्रेशर बिल्टअप करते हैं, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि उस पर किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को देख के या किसी एक कास्ट को देख के कुछ किया जा रहा है। अपराधी जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कई बार उसकी गलतियों को ठीक करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई वाजिब भी होती है। देखिए, इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। इंटरप्रेट जिसको जो सूट करता है राजनीतिक परिस्थितियों ऐसे ही कर लेते हैं। अगर किसी अपराधी को अपराध में लिप्त पाया गया और उसके घर की जांच करी गई और उसके घर में देखा कि उसका घर भी या तो बगैर नक्शे के पास है या सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है या और एनक्रोचमेंट कोई कर रखी है, तो अब डबल चीज जब इकट्ठी हो जाती है, डेमोलिशन जब हो तो वो ठीक है। और अगर किसी घर में कोई अपराधी है, वो सरकार उसी तरह काम कर रही है, इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी अपराधी ने कोई अपराध करा और उसके घर में सदस्य बाकी हैं और उसको विधिवत तरीके से बिल्कुल नक्शा पास करके मलकियत की जमीन पे बनाया गया है, तो वो नक्शा नहीं, वो मकान नहीं ढाया जा रहा है और उसको ना ढाना चाहिए। सर एक बात मुझे बताइए, 24 घंटे में कैसे पता चल जाता कि अनलीगल है? कैसे पता चल गया कि अब वो इलीगल है? उसके 24 घंटे में कैसे पता चल गया? उसके पहले जब वहां पे लोकल अथॉरिटी होती है, तो क्या उसके इंजीनियर आपकी सरकार में भ्रष्ट हैं क्या? भ्रष्ट हैं क्या? चोर हैं क्या वो? नहीं, उनके ऊपर नहीं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा जिसने बिल्डिंग बनाने दी? और जब एक घटना होती तब आपको समझ में आता है उसका घर गिरा देना है? भाई इसके मतलब कोई मैं एक छोटा सा मैं दे दूंगा, छोटा सा और कुछ कहना। पहली बात तो नोटिस इशू करते हैं, दूसरी बात उसके घर बोलने दो, उसके घर पे जाकर के उससे कागजात मांगे जाते हैं, मलकियत के कागज दिखाओ, सैंक्शन के कागज दिखाओ, और अगर वहीं पे सरकारी डिपार्टमेंट को ला करके डिमार्केट करके नपा करके सिद्ध कर दिया जाए कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, गलत तरीके से मत करो, इंटरप्रेट गलत मत करो। अच्छा सही बात है, वही करना चाहिए। खीरी में मांगे गए थे। देखिए, चर्चा पहली बात तो ये है सर, नागर साहब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, सुन लीजिए। अभी हमारे शहर में, अभी हमारे शहर में छतरपुर में, हमारे शहर में छतरपुर में 40 साल पुराना मकान 24 घंटे में अनलीगल हो गया। एक बार में बोलिए, सब एक बार में। हम इसके पक्षधर हैं। अगर किसी घर में कोई अपराध किसी ने किया और उसका घर कानूनी रूप से सही है, तो उस घर को टच नहीं करा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला, सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है। जी एक मिनट मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, मैंने बड़ी ध्यान से सुना, 2-3 बातें आई। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की आई। चर्चा में हमारे अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। उसमें यह तय होना है कि गाइडलाइंस क्या होंगी डिमोलिशन के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया सर्वोच्च न्यायालय में और बताया कि जहां जहां पे बुलडोजर चला है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, ये अप्रिशिएट किया कि ये प्रथम दृष्टया जो कहा जा रहा है ये अच्छी बात है कि किसी का घर अगर गिरा है तो वो जो भी कानून कहता है उसके तहत गिरा है। बड़ी बात क्या है, आप मुझे ये बताइए कि जब आरोपी का धर्म देख के कार्रवाई रुक जाती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने देखा किस तरह से गायत्री प्रजापति छोटी बच्ची, गलत तो बाद में हो जाएगा। आप गलत है ना, मैंने आपकी बात सुनी, आप अपनी बारी में बोल लेना। मान लो मैं गलत हूं, मान लो मैं गलत हूं, मेरी बात पूरी, मैंने तो आपकी बात सुनी सम्मानजनक तरीके से, आप अपनी बारी में बोलना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मैं गलत तथ्य रखता हूं। गायत्री प्रजापति एक बच्ची के साथ बलात्कार करता है, लैंड माइनिंग केस था उसके खिलाफ, हटाया जाता है, 3 दिन बाद उसको वापस मंत्री बनाया जाता है और दोष सिद्ध हो जाता है रेप का। अब आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कानून के तहत होनी चाहिए और उसको मंत्री कतई नहीं बनाना चाहिए। मोहित खान, समाजवादी पार्टी ने उसको आज तक निकाला है क्या? अगर ऐसे व्यक्ति की जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलता है, जनता स्वागत करती है, हम सबको भी अपनी अपनी पार्टियों में उसको जगह नहीं देनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।